हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम एलसीएम एंड एचसीएफ के फ्रैक्शंस, डेसिमल्स के अगर फॉर्मेट में हो और पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे पता करते हैं। फिर हमने वीडियो को फिनिश किया था नंबर ऑफ पेयर और रेसिप्रोकल के सम से, राइट। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं एक स्टेप आगे और हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के, जो कि रिलेट होंगे। फाइंड द आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन देखा होगा, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटे संख्या पता करिए जो इस फलाना 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 नंबर से डिविजिबल हो। 4 अंक की छोटी से छोटी पता करिए, 4 अंक की बड़ी से बड़ी पता करिए नंबर, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं और फाइनली हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे कुछ बहुत ही फेमस एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 3 नंबर्स है x, y और z, और मेरे पास 3 नंबर है क्या, x, y और z। अब मुझसे बोला गया कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इस सबसे क्या हो, डिविजिबल हो, इस सबसे डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा इस केस में याद रखिएगा हमको क्या करना होता है, इनका एलसीएम। इनका क्या करना होता है, एलसीएम। अब देखिए क्यों एलसीएम करेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से डिविजिबल हो, मतलब z से भी हो, y से भी हो, x से भी हो, सबसे डिविजिबल हो। अगर सपोज ये है 5, ये है 10, ये है 15, एग्जांपल ले लें, ठीक है, 5, 10, 15। अब बोल रहा है सबसे डिविजिबल हो, इसका मतलब वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अगर मैं ले लू 30, इनका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। अच्छा, 5 से डिविजिबल है, राइट, 5 6 जा, 10 से है यस 3 जा, 15 से है यस 2 जा। इसका मतलब अगर मुझसे बोला जाए कि वो छोटी से छोटी नंबर बताओ जो इससे डिविजिबल हो, तो क्या होना है, क्या लेना, उसका एलसीएम लेना। समझ में आ गया है, समझ में आ गया क्यों लेना है। अच्छा, अगर बोले वो छोटी से छोटी नंबर बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई x, y एंड z, जो x, y, z से भाग तो जाए, लेकिन पिछले वाले केस में क्या रिमाइंडर था, कोई भी रिमाइंडर नहीं था, लेकिन इस वाले केस में हम क्या ले लेंगे, रिमाइंडर, और क्या बच जाए, k, क्या रिमाइंडर में शेष में k बच जाए, शेष में क्या बच जाए, शेष में बच जाए k। तो कैसे करेंगे, वही एलसीएम। अच्छा, क्या बोले, बच जाए, क्या बोला, कि बच जाए। इसका मतलब वो जो नंबर होगा, सपोज यहां पे लिख लिया s, वो नंबर होगा, तो बच जाए, इसका मतलब रिमाइंडर मुझे प्लस करना पड़ेगा, बच जाए वो नंबर, राइट। मतलब मैं यहां तक पहुंच जाऊं और रिमाइंडर इतना बच जाए, राइट। तो एलसीएम कैसे, इसका हमें एलसीएम लेना होगा, तो कैसे ये नंबर पता करेंगे, वो नंबर इज इक्वल टू होगा n इंटू एलसीएम। अभी मैं बताऊंगा n क्या है, n इंटू एलसीएम, राइट, n इंटू एलसीएम। लेकिन अब बच जाए तो प्लस k, क्या बोला था, k बच जाए, राइट। तो क्या हुआ, n इंटू एलसीएम प्लस k। अच्छा, अब n क्या है, n कुछ नहीं है, n एक फॉर्मेलिटी टाइप है जो किस लिए यूज होगा। अगर मैं बोलूं मुझे छोटे से छोटे 4 डिजिट का बताओ, छोटे से छोटे 4 डिजिट क्या होते हैं, ये, इससे छोटा तो 4 डिजिट होता नहीं है। तो मुझे ये यहां तक अगर पहुंचना, सपोज इसका एलसीएम आ गया, सपोज इन केस आ गया इसका एलसीएम 150, 150 अगर आ गया, तो
छोटे से छोटे पहुंचने के लिए तो मुझे तो कोई एक कोफिशिएंट चाहिए, मुझे तो एक कोफिशिएंट चाहिए जिसकी वैल्यू वेरी करे पहुंचने के लिए, तो वो वही है। तो ये क्या है, तो ये वही है। तो क्या है ये, वही है। तो क्या बोल सकता हूं, n इंटू एलसीएम प्लस के, वेर के इज दी व्हाट, रिमाइंडर। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो से डिविजिबल होने पर बताइए। ठीक है, नंबर क्या क्या है, 6, 9, 12, 15 एंड 18। और क्या बोला, रिमाइंडर क्या हो, 1 हो। क्या हो, रिमाइंडर 1 हो। तो मैंने अभी क्या पढ़ा, एलसीएम निकालूंगा और एक रिमाइंडर बच जाए तो वो 1 प्लस कर दूंगा। अच्छा, क्या इसमें ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन भी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1098, बी क्या है 901, सी क्या है, डी क्या है, ओके फाइन। अच्छा, 4 संख्या की बड़ी से बड़ी, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा एक कॉमन सेंस का यूज करके ये क्वेश्चन करना है। ऑप्शन से मैं करूंगा, देखिए थ्योरी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अब मैं करूंगा क्या, दिमाग से ऑप्शन से। कैसे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5, राइट। इसका मतलब, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा, उस एलसीएम में 5 का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। फाइन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं 5 से और रिमाइंडर बचे 1, इसका मतलब उसके आखिरी में क्या होगा, या तो 1 और 6, है ना। अगर 1 रहा तो 0 तक पहुंच जाऊंगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 6 रहा सपोज तो मैं 5 तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन 6 रहेगा तो +1, तो यहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब वो नंबर उसके आखिरी में या तो 1 होगा, या तो क्या होगा, या तो होगा क्या 6, या तो होगा 6। इसका मतलब मैंने ये ऑप्शन कट कर दिया। क्यों, इसके यहां पे तो है 8। अब ये और ये और ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। चलिए इसके एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का क्या है, 3 इंटू 6। इसका क्या है, 3 इंटू 5, 3 तो यहां पे फिट हो गया 5। अच्छा, इसका क्या है, 3 इंटू 4। अच्छा 4, इसका मतलब यहां क्या है, 3 तो यहां फिट हो गया, इसका मतलब 2 इंटू 3 है ये, है ना। तो ये 2 इंटू 2 होता है, तो एक 2 और आ गया। ठीक है, यहां पे 3 इंटू 3 भी है, यहां पे 6, ये 3 भी है, 6 भी है। इसका ये क्या होगा, ये एलसीएम हो जाएगा, तो कितना होगा ये 18 इंटू 2 इंटू 5, 180। एलसीएम 180 आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, n इंटू एलसीएम +1। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये तो बहुत लंबा समय ले लेगा। क्यों, एलसीएम मुझे पता चल गया, मुझे पहुंचना है कहां तक, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तक। तो मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, देखिए मैं इसके सारे पहलू बता रहा हूं, किस किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं क्या करूं, अब मैं एक तरीका और कर सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, सबको डिवाइड करता हूं, हर एक क्वेश्चन को। सब अगर मैं सी ऑप्शन को ले लेता हूं, ठीक है, तो देखिए 6 से क्या, 6 से दिखाता हूं, क्या 6 से डिवाइडेड है 3930। और अच्छा क्या बोला था, एक रिमाइंडर बच जाए, मतलब एक मैं पहले से कम कर दूं तभी तो +1 करके एक कोई नंबर आना चाहिए। चलिए, यस इट इज डिविजिबल बाय 6। यस, क्या
9 से है, 9 11 यस राइट, 12 से है 96 30 राइट, 30 यस इससे भी है, 15 से है 90, 15 से भी, 18 से है 18 18 90 90 ये राइट, 80 से 18 से भी, तो मुझे क्या पता चल गया ऑप्शन। मतलब मैंने इस नंबर को सबसे डिवाइड करके देखा और मैंने जैसे ही देखा डिवाइड करके तो मुझे पता था कि एक ज्यादा आएगा, तो मैंने एक पहले से कम कर लिया तो आंसर आ गया। समझ में आया? मैंने 2-3 अप्रोचेस बताए किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आते हम न्यू कॉन्सेप्ट पे। तो अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 नंबर है, क्या है? 3 नंबर है, वही x, y और z। अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है, ये 3 नंबर है, ठीक है, इसमें जो है एक कॉमन रिमाइंडर निकल के आ रहा है, ठीक है, एक कॉमन रिमाइंडर निकल के आ रहा है जो है कि अगर मैं किसी नंबर से डिविजिबल करता हूं तो, अगर मैं किसी भी नंबर से डिविजिबल करता हूं तो मुझे वो छोटी से छोटी नंबर बताओ। तो मैं क्या करूंगा, n इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। लेकिन इस केस में मुझे क्या करना होगा, माइनस के। क्यों करना होगा? क्योंकि ये बच जा रहा था, ये लेफ्ट हो जा रहा था, और उसमें क्या हो रहा था पिछले कंडीशन में, के एक्सीड कर जा रहा था। दोनों में डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट को जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 डिजिट का बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जो 6 7 8 9 10 से डिविजिबल करके लेफ्ट क्या क्या बच रहा है, रिमाइंडर्स बच रहे हैं 4 5 6 7 8, और ऑप्शंस भी है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपके पास अच्छा, किससे डिवाइड करना है? इस नंबर से डिवाइड करने हैं और रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर्स निकलेंगे। मुझे ये बताइए, अगर किसी नंबर को 10 से मैं डिवाइड करूं, यहां पे कोई नंबर है उसको मैं किससे डिवाइड करूं, 10 से, और उसके रिमाइंडर में अगर 8 आ जाए तो यहां या तो हो सकता है इसके आखिरी में मतलब होगा 8, या यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, और इवन 0 भी हो सकता है ना। इसका मतलब अगर मैं डिवाइड करूं तो 8 रिमाइंडर बचेगा, राइट। तो इसका मतलब इन 4 ऑप्शंस में आखिरी में 8 किसके पास है, 8 किसके पास है, सिर्फ एक ही के पास है, वो है ऑप्शन नंबर बी। कितनी जल्दी बना के चले गए क्वेश्चंस को। मैंने जो पहले थ्योरी लिखाई थी उसकी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस यहीं तक एलसीएम का कॉन्सेप्ट था इस मेथड्स के लिए। आगे भी मेथड के लिए हम देखेंगे, है ना, तो आगे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, उसके लिए हम देखेंगे। तो अब देखिए एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ाता हूं। एलसीएम पढ़ा, अब एचसीएफ पढ़ेंगे। इसमें मैंने पता किया था वो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बताओ,
वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, या वो छोटी से या फिर वो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो एक्स वाई और जेड से क्या हो रहा था, डिविजिबल हो रहा था। लेकिन इस केस में हम क्या देखेंगे ना, इस केस में हम देखेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इससे डिवाइड हो जाए। मतलब पहले वाले केस में मैंने क्या पढ़ा था, संख्या डिवाइडेड बाय एक्स, संख्या डिवाइडेड बाय वाई, और रिमाइंडर कुछ बच रहा था, या रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा था। लेकिन इस वाले केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो नंबर डिवाइडेड बाय संख्या, नंबर डिवाइडेड बाय संख्या। अंडरस्टूड द डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ में। चलिए अब देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस करेंगे। अगर मुझसे बोले कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो एक्स वाई और जेड से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, एक्स वाई और जेड से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ ही हो सकता है, राइट। मतलब एक्स वाई और जेड का क्या, एचसीएफ ही वो होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होता है, जो इन सब से डिविजिबल होता है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलिए स्क्रीन पर पे क्वेश्चन है, देखें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी नंबर क्या, जो 77, 147, 252 से भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचे। अच्छा, इस नंबर से क्या देना है, भाग। चलिए एलसीएम में क्या पढ़ते थे, वो संख्या बताओ कि इसको उल्टा पढ़ते थे, भाग नहीं, वो भाग देना है। समझ में आए? अब देखो इसमें क्या करना है। अब देखिए इसमें करना क्या है। इसका मैं सबसे पहले निकालता हूं एचसीएफ। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 23 और यहां पे हम पहुंचेंगे 47। तो 23 और 47 हो जाएगा 0, 70। यहां हो जाएगा डिफरेंस कितना, 70। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में ये होगा कितना 53 और ये होगा कितना 52। मतलब ये होगा 105। इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस देखा तो ये कितना हुआ 35। अब देखिए ये 35 का डिविजिबल है, 35 का डिविजिबल है। अच्छा, डिविजिबल तो नहीं है लेकिन बोला है सेम रिमाइंडर बच जाए। तो देखते हैं इसमें 70 तक जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। इसमें कहां तक जाएगा, 140 तक जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। शाबाश, 2 में तो सेम हो गया। इसमें कहां तक जाएगा, 70 और 5, तो ये 245 तक जाएगा 245 तक, राइट। और क्या बचेगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया है ना। तो मुझे पता चल गया क्या, मुझे पता चल गया वो नंबर क्या है, वो नंबर 35 है। समझ में आया कैसे हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अंडरस्टूड। चलिए अब मैं कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये पेपर में पूछ सकता है आपसे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि डिवाइड करने पर किसी भी नंबर से, एक्स वाई और जेड नंबर से डिवाइड करने से हर जगह पे के रिमाइंडर बचे, हर जगह में के रिमाइंडर बचे। तो मुझे एचसीएफ किसका पता करना होगा, एक्स माइनस के का, y माइनस के का
और z माइनस k का। अंडरस्टैंड? दूसरा, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना, जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर हर सिचुएशन में क्या हो, K1 हो, K2 हो और K3 हो। सपोज 3 नंबर थे, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे किसका HCF पता करना होगा, x माइनस K1, x माइनस K2, सॉरी y माइनस K2 और z माइनस K3। ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है। अंडरस्टैंड? केस नंबर 3 है। चलिए, अगर ये 2 केस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ना? चलिए, अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछते हैं, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। हम आ गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। अच्छा, अगर कभी भी ऐसा बोले कि अभी घंटी बजी और हर एक घंटी, सपोज मेरे पास 5 घंटी आई, 1 2 3 4 5, ये हर 2 सेकंड में बजती है, हर 5 सेकंड में बजती है, हर 8 सेकंड में बजती है, ये हर 50 सेकंड में बजती है। बोला कि वो वक्त बताओ जब ये फिर से एक साथ बजेंगी, या बोला कि ये बत्ती नहीं, ये लाइट एक बार जलती है इतने सेकंड में, ये इतने सेकंड में जलती है, ये इतने सेकंड में जलती है, तो वो वक्त बताओ जब ये एक साथ जलेंगी, राइट? एक और कॉन्सेप्ट कि एक 3-4 जन है, एक सर्कुलर पाथ है, ये यहां से चल रहा है, ये ऐसे दौड़ रहा है, ये ऐसे दौड़ रहा है, तो वो वक्त बताओ जब वो लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कटेंगे, मतलब ये भी यहां पे होगा, ये भी यहां पे होगा, ये भी यहां पे होगा। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ LCM, राइट? वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ LCM। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 बेल्स है, राइट? 5 बेल्स है, उनकी टाइमिंग दी हुई है, राइट? क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10, राइट? और वो कितने बजे बजता है, 10 बजे बजता है। नेक्स्ट कितने बजे बजेगा, राइट? 10 बजे बजता है, नेक्स्ट कितने बजे बजेगा। चलिए इसका एलसीएम मैं स्कूल मैथड से निकालूं, सिंपल मैथड से निकालूं, स्कूल मैथड से निकालूं। चलिए स्कूल से भी निकाल देता हूं और आपका रिवीजन हो जाएगा, वो वाले मैथड से निकाल देता हूं। चलिए 1 2 3 4 5, फिर से 2 से किया, 1 1 3 2 5, अब नहीं जाएगा 10 10 30 30 और 60 60 और ये 120। अब चलिए वो वाले मेथड से निकालते हैं। इसको लिख सकता हूं 2 into 5, इसको लिखूंगा क्या 4 into 2, एक 2 तो फिट हो गया, 4 लिख दूं। इसको लिख सकता हूं क्या 3 into 2, तो 2 तो फिट हो गया, 3 लिख देता हूं। इधर लिख सकता हूं 4 into 4 तो है ही, 2 तो है ही। चलिए इसको करता हूं 12 12 60 60 और 120 आ गया। दोनों मेथड से मैंने दिखा दिया 120 120। इसका मतलब ये जो है 120 क्या निकले सेकेंड्स। अब मुझे पता है 12 बजे बजे थे, कितने बजे बजे थे 12 बजे 10 बजे बजे थे। इसका मतलब नेक्स्ट कब बजेगा 120 सेकेंड बाद, मतलब 10:02 मतलब 10:02 पे फिर से ये क्या करेंगे, एक साथ बजेंगे। समझ में आ गया कैसे इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, राइट? अब हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है। रेक्टेंगुलर क्या है, फ्लोर है।
रेक्टेंगुलर तो बना नहीं है, ठीक, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ओके, अब वो बोल रहा है इसकी जो लंबाई है वो है 68 और जो चौड़ाई है क्या है 51। अच्छा, अब मुझे बोल रहा है टाइल्स बताओ जो कम से कम कितनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स पता करने हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये मीटर में है, तो मीटर में है ना, राइट। अब मुझे पता क्या करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने, लीस्ट बोला है, कम से कम, राइट। अब मुझे बताइए सारी टाइल्स तो एक ही शेप की होंगी, सारी टाइल्स तो एक ही शेप की, मतलब एक टाइल अगर इतना हो तो दूसरा टाइल भी इतना ही होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये नहीं कि इतना बड़ा हो गया इसके साथ तो भैया एक ही लगा दो, हो गया काम अपना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, तो क्या लिख सकता हूं 51 इंटू 68। अच्छा, अब टाइल्स पूछ रहा है कि सेम होने चाहिए। सेम मतलब क्या होता है, इन दोनों का क्या है, HCF पता करो। क्या मैं बता सकता हूं इसका 17 इंटू 3 इज इक्वल टू 51 एंड 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 68, राइट। इसका मतलब मैंने पता कर लिया क्या, HCF इसका होगा 17। इसका मतलब जो ये टाइल्स होगा वो 17 इंटू 17 का होगा, बोल सकता हूं 17 इंटू 17 का। अच्छा, अब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, इसका एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया जो कि होगा 17 इंटू 17, जो कि होगा क्या 17 इंटू 17। देखते हैं, काटा पीटी करते हैं, तो ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, मतलब क्या, मुझे सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने जरूरत है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स जरूरत है कितने, 12। समझ में आ गया, 12 मुझे क्या चाहिए, टाइल्स। अंडरस्टूड। तो ये है क्वेश्चंस जो बढ़िया तरीके से पेपर में आपसे पूछा जाता है, बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा LCM एंड HCF 3 पार्ट में हमने कवर किया था और ये फिनिश हो गया है। आई होप आपको LCM एंड HCF में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हर एक कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर आखिरी तक LCM एंड HCF का और प्रीवियस वीडियोस के भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।